guys, Anahita this side. I'm a first year medical student at Lady Hardinge Medical College, New Delhi. And this is kind of a story series where I share some of the incidents which happened with me during my NEET prep. हो सकता है it might be relatable for you, or you might find solutions to these problems by knowing what I did. So, starting with the first story or the first incident, having a bad physics teacher. I think this is something जो सब relate करेंगे इससे, because everybody has had a bad physics teacher. क्योंकि it is very difficult to find good physics teacher जिनसे तुम्हें समझ आता हो, right? So first of all तो यार देखो, no teacher is good or bad. Every teacher is very knowledgeable. It is just that किसी teacher से तुम्हें समझ आता है, किसी से नहीं आता, right? सबका way of teaching is different और सबका way of understanding is different. तो when I was in class 11th, तब in school we used to have a physics teacher. Obviously I'm not going to name him. He was a very knowledgeable teacher. It was just that हमें समझ नहीं आता था उनसे, right? So शुरू में when we came to school, सबसे पहला चैप्टर होता है 11th में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, विच इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट उस चैप्टर से तुम्हें फिजिक्स पढ़नी आती है कि ओके कैसे पढ़ना है, पहले कहाँ से थ्योरी पढ़नी है, फिर क्वेश्चंस लगा के कैसे अपने कॉन्सेप्ट्स ठीक करना है. ठीक है, टीचर्स टीच यू दैट उस चैप्टर से, राइट? नाउ व्हाट हैपेंड विद अस वाज कि सर केम टू क्लास एंड उन्होंने यूनिट्स की डेफिनेशन लिखवा दी, मेजरमेंट्स की डेफिनेशन लिखवा दी. ही ऑलवेज यूज टू कम विद एस.एल. अरोड़ा या डी.सी. पांडे. ही वुड ओपन दैट, वो बोर्ड पे जो भी डेफिनेशन उसमें होती थी सेम डेफिनेशन लिख देते थे, उसके नीचे जो एग्जाम्पल होता था वो एग्जाम्पल लिख देते थे, एंड डन, चैप्टर ओवर. द नेक्स्ट डे ही वुड गिव अस अ शीट विद अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम चैप्टर, एंड बस. वी डिड नॉट इवन गेट अ शीट विद द सोल्यूशंस. And neither did sir tell us कि okay इसका ये solution है, that is how you have to solve it. Nobody told us. ठीक है? So the thing was, I thought okay, शुरू में तो यार बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ओके कैसे क्या करना है फिजिक्स का. एंड जब सर ने यूनिट्स और मेजरमेंट की डेफिनेशन लिखवाई है मेनली चैप्टर में, तो आई थॉट ओके दैट इज इम्पॉर्टेंट. मैं वो डेफिनेशन पढ़ के गई, मैं एनसीईआरटी के वो जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं और जो थ्योरी होती है पूरी थ्योरी पढ़ के गई, विच इज द वर्स्ट वे टू स्टडी फिजिक्स. एंड जो सर ने शीट दी थी उसमें से क्वेश्चन सॉल्व हो तो रहे नहीं थे, तो आई लेफ्ट इट. ओके. एंड सबसे पहला मंडे टेस्ट वॉज ऑन यूनिट्स एंड मेजरमेंट. ठीक है, एंड पूरा पेपर उस पे था, राइट? आई वेंट टू गिव माई पेपर एंड उसमें तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट की डेफिनेशन आई नहीं. 1 घंटे में 5 मिनट तो आई वाज जस्ट सिटिंग ओवर देयर कि ओके कि मैं क्या करूं, मैं क्या लिखूं इसमें. ये तो कुछ भी वो नहीं आया जो सर ने पढ़ा था. इवन जो सर ने लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दिया था उसमें से भी कुछ नहीं है. ठीक है, एंड आई वाज शॉक्ड कि यार ओके. इन दैट पेपर आई गॉट 11 out of 20, which is a very bad score. And obviously I did not show it to my mom. मैंने वो पेपर अपने बैग में डाल दिया and I went back home. And थोड़े दिन बाद my mom was like, okay मैं बैग धो देती हूँ. And she removed all the things out from the bag and वहाँ कॉपी में से एक पेपर निकलता है with 11 out of 20, first Monday test in physics. And then okay, जो मेरी हालत हुई है घर पे, जितनी मुझे डांट पड़ी है. एंड इट वॉज वैलिड यार, बहुत कम नंबर है और पहले पेपर में इतने कम नंबर. ओके, तो तब वी थॉट दैट ओके मे बी बस इजी चैप्टर था इसलिए सर ने ऐसे पढ़ाया है. बट दिस इज समथिंग विच हैपेंड विद ऑल चैप्टर्स, फ्रॉम ग्रेविटेशन टू लॉज ऑफ मोशन टू यू नो एवरी सिंगल चैप्टर. वो एस.एल. अरोड़ा लेके आते थे. मोशन है तो मोशन की डेफिनेशन लिख देंगे, लॉज ऑफ मोशन में जो लॉज है वो लॉज लिख देंगे, उनका डेफिनेशन लिखेंगे. ठीक है, पूरे फॉर्मूला की डेरिवेशन लिख देंगे, एग्जाम्पल जो है वो बोर्ड पे लिख देंगे, कुछ समझाएंगे नहीं. नेक्स्ट दिन एक पेज दे देंगे उस पे क्वेश्चन के साथ, एंड ही वुड गिव दैट टू अस कि सॉल्व कर लो विद नो सोल्यूशन. एंड यू गो एंड आस्क हिम अ क्वेश्चन, ही वुड बी लाइक बुक में है पढ़ लो, राइट? एंड द क्वेश्चंस वो फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड आई डोंट नो लेवल 2 के क्वेश्चंस, आकाश के, ये सारे हार्ड क्वेश्चंस हैं जो नहीं आते यार सॉल्व करने. एंड ओके, तो चलो ओके, दिस वाज जस्ट द थ्योरी पार्ट. कमिंग ऑन टू द प्रैक्टिकल्स. इन ऑल द प्रैक्टिकल्स सर यूज टू ऑलरेडी राइट डाउन ऑल द थ्योरी बोर्ड पे, वो सब लिख के रखते थे. तुम क्लास में आओ, वो बोलते रहेंगे. यू वुड नॉट अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड. ठीक है, एंड समटाइम्स ही वाज inaudible and half of the times you won't understand a single word.
ही वुड नॉट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, ही वुड जस्ट टेल अस द थ्योरी एंड फिर हम सब बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे करना है. कोई एक बच्चा करके रीडिंग निकाल ले रहा है, बाकी सब कॉपी कर रहे हैं. दैट इज हाउ द प्रैक्टिकल्स यूज्ड टू वर्क. ठीक है, इट वाज सो बैड दैट अगर कोई एक्सटर्नल पेपर लेने आ जाता एंड वो हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए देख लेता ना, ही वुड गो बैक होम कि इन बच्चों को मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या नंबर दूं. राइट, इट वाज दैट बैड. उसके बाद द थिंग इज दैट शुरू में सेशन में वी वर स्टिल फाइन कि ठीक है कोई बात नहीं, मे बी इट वुड इम्प्रूव लेटर, हमें समझ आने लग जाएगा. बट एंड तक भी इट डिड नॉट इम्प्रूव. सो व्हाट ऑल ऑफ अस डिड वाज कि हमने एक लेटर लिखा. Right, everybody signed it, and one guy in our class, he took that to the principal, and uske baad because we wanted to change the teacher, that is what we wrote in the letter. And फिर तो sir got to know the name of that student कि कौन किस बच्चे ने लिखा है, and then he left teaching us only. He would not teach us. He used to come in class and he used to sit. That's it. He would not teach us. He would not talk to us, and he was very pissed. Right, and we didn't know what to do. And also क्या होता है ना यार, when कोचिंग में टीचर्स थोड़े खराब होते हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होता बेसिकली, तो तुम चेंज करा सकते हो बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू मार्क्स. इन क्लास 11th यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट द टीचर अ लॉट, क्योंकि वो टीचर तुम्हें प्रैक्टिकल के मार्क्स देगा, थ्योरी के मार्क्स देगा. अटेंडेंस अगर तुम्हारी कम है तो वो टीचर ही मैनेज करेगा. राइट, तुम जबरदस्ती के ग्रजेस नहीं ले सकते, तुम जबरदस्ती उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते. एंड हम 10 और लेटर लिखते हैं तो फिर तो हम सबके 0 आते हैं, हम सब फेल होते हैं. एंड 11th में बोर्ड्स भी नहीं होते, तो पूरा ही कंट्रोल इज इन द टीचर्स हैंड्स. सो यू बेसिकली डोंट नो व्हाट टू डू. राइट, सो इवेंचुअली आवर टीचर डिड गेट चेंज्ड, लेकिन तब तक यार सारा सिलेबस खत्म हो गया था. एंड 12th में वी गॉट अ न्यू टीचर एंड दैट टीचर वॉज अमेजिंग. बहुत अच्छा पढ़ाती थी मैम. बट या 11th इज अ क्लास जो तुम्हारा थोड़ा बेस बनाती है और जो तुम्हें एक्चुअल में सिखाती है कि ओके फिजिक्स पढ़नी कैसे है. राइट, क्या करना है, किस बुक से पढ़ना है, पहले नोट्स पढ़ने हैं, फिर कितने क्वेश्चंस करने हैं, व्हाट डू यू हैव टू डू. सो आई स्टिल गॉट अच्छे मार्क्स बिकॉज आई वॉज इन आकाश एंड आई फोकस्ड वहां पे ज्यादा. बट इफ आई वुड हैव ओनली बीन इन स्कूल तो मैं फेल हो गई होती फिजिक्स के पेपर में. दैट वॉज द सिचुएशन. नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट आई डिड to solve this situation, मैंने क्या हैंडल किया and what can you guys do, right? So यार first of all the thing is कि when you notice कि तुम्हें एक टीचर का समझ नहीं आ रहा है, एक वीक तक ट्राई करो. उसके बाद either get the teacher changed, अगर तुम कोचिंग में हो तो चेंज ही करा लो. एंड अगर तुम चेंज नहीं करा सकते, look out for other sources, right? फोकस योर अटेंशन ऑन सम अदर प्लेस, किसी और टीचर पे. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू गोइंग टू स्कूल एंड कोचिंग टुगेदर, अगर तुम्हें स्कूल वाले टीचर का समझ नहीं आ रहा है, जैसे मुझे नहीं आता था, तो आई फोकस मोर ऑन द कोचिंग वाले टीचर. मैं उनके सारे कॉन्सेप्ट्स, उनके फॉर्मूला सब अच्छे से पढ़ती थी, सारे क्वेश्चन अच्छे से करती थी. इवन इन स्कूल, रादर देन वेस्टिंग टाइम, जिस टीचर का समझ ही नहीं आ रहा उसकी क्लास में टाइम वेस्ट करने से बेटर है जिनका समझ आता है उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लो. राइट, दैट वॉज what I used to do. Secondly, I got to know about this a bit late. But यार, on YouTube is a wonderful platform to learn anything, right? तो भाई उस पे there are amazing teachers. Vedantu Unacademy, Alak Pandey sir, he's amazing. He teaches so well. तो if you're not strong in physics, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, या कोई और टीचर जिनका तुम्हें समझ नहीं आता, go on YouTube, वो चैप्टर सर्च करो, उसमें जो वीडियो दिख रही है जिस टीचर का तुम्हें समझ आ रहा है उनसे समझो and then solve questions, right? लुक आउट फॉर अदर सोर्सेज. स्टक मत रहो एक जगह कि यहाँ समझ नहीं आ रहा तो ये सब्जेक्ट ही छोड़ देते हैं. डोंट डू दैट मिस्टेक. ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल डिड दैट कि अच्छा फिजिक्स समझ नहीं आती, छोड़ते हैं, केमिस्ट्री बाय कर लेते हैं. फिजिक्स इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ पेन लेटर देन, राइट? थर्डली, सी, इफ यू आर इन कोचिंग, प्लीज ट्राई टू गेट योर टीचर चेंज्ड, राइट एप्लीकेशंस, कॉल योर पेरेंट्स. बट इफ यू आर इन स्कूल तो बहुत ग्रजेस मत लो टीचर्स के अगेंस्ट, ठीक है? बिकॉज द थिंग इज, उन टीचर्स के हाथ में यार देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोल, ठीक है? योर मार्क्स, योर अटेंडेंस, योर प्रैक्टिकल मार्क्स, एंड दे कैन इवन टेल द एक्सटर्नल टू नॉट गिव यू मार्क्स, राइट? वो फेल कर सकते हैं तुम्हें, एंड 11th में होते हैं बच्चे फेल. सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट. जबरदस्ती किसी टीचर के अगेंस्ट ग्रज नहीं लेने होते, ठीक है? फाइंड आउट अदर वेज. स्पेशली स्कूल में तो बिल्कुल नहीं लेने होते. एंड डोंट एवर स्पीक अगेंस्ट द टीचर. कभी भी सामने मत बोलो यार, बिकॉज सी टीचर्स आर वेरी नॉलेजेबल, वो बहुत पढ़ के आए हैं. इट इज जस्ट कि तुम्हें उनका समझ नहीं आ रहा, उनका वे ऑफ टीचिंग इज नॉट योर वे ऑफ लर्निंग. दैट्स इट, राइट? अदरवाइज
every teacher is good. And one more important thing is that do not start hating the subject. ठीक है, कई बार क्या होता है ना यार, when your teachers are not nice, you start disliking that subject, तुम्हें वो टफ लगने लगता है. स्पेशली फिजिक्स में तो बहुत होता है, जब बहुत बच्चों को फिजिक्स समझ नहीं आ रही होती बिकॉज टीचर्स से समझ नहीं आता कई बार, तो पीपल स्टार्ट डिसलाइकिंग फिजिक्स की, यार ये तो टफ है, ये नहीं करना मेरे को, एंड देन दे लीव दैट सब्जेक्ट. ठीक है, एंड एंड में फिर तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि अब मैं क्या करूँ. ओके, अब तो आई एम स्टक, आई डोंट नो हाउ टू स्टडी दिस सब्जेक्ट ओनली. सो डोंट डिसलाइक अ सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ अ टीचर. ठीक है, ट्राई टू लर्न फ्रॉम अदर प्लेसेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स. कुछ बच्चे होते हैं जो सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं, उनसे सीखने का ट्राई करो. ठीक है, एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस. तुम अपने आप उस सब्जेक्ट में खुद अच्छे बन जाओगे. राइट? So that was it about the video. In case you have a similar experience about some teacher or some other story that you want to share, you can write that down in the comment section below. And yeah, thank you. Do you wish to find the truth in my lies? Sorry darling, there's no truth there. No, it's just the